ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन, समझिएगा। रिलेटिव मोशन इन 2D, हालांकि रिलेटिव मोशन पहले आपको 1D वाला बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर में, अपन बात कर रहे हैं 2D की। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूविंग है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये बी और सी दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ए को, समझ लीजिए बी के रेफरेंस में ए का पोजीशन क्या है, आर ए बी, और सी के रेफरेंस में ए का पोजीशन क्या है बताइए, आर ए सी, समझिएगा। और सी के रेफरेंस में बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बी सी, बात समझिएगा। तो बाय ट्राइंगल लॉ आर ए सी क्या आएगा बताइए, आर ए सी आएगा आर ए बी प्लस आर बी सी। तो इस तरीके से आप ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं सी के रेफरेंस में, ठीक है ना, 2D में। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर ए सी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ आर ए बी स्क्वायर प्लस आर बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ जगह कम है, सॉरी, आर ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर ए बी स्क्वायर प्लस आर बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर ए बी इंटू आर बी सी, ठीक है ना। जैसे वेक्टर में करते थे ना, पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, कितना है, थीटा। और जो ए सी है वो बी सी के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा बनाता है। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, बी, क्या बोले अपन इसको बोले आर ए बी, ठीक है, साइन थीटा अपॉन आर बी सी प्लस आर ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से आप उसकी पोजीशन की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वी ए सी की, ठीक है ना, वेक्टर वी ए सी क्या होगा बताइए, डी अपॉन डी टी ऑफ आर ए बी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ क्या, आर बी सी, समझ रहे हैं बात को। या ऐसे लिख दूं वी ए बी प्लस वी बी सी, समझ रहे हैं बात को। ये निकाल लिया आपने क्या, वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव मोशन का। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इसी क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी सी। तो इस तरीके से आप रिलेटिव मोशन 2D में फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, और क्या, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया रहेगा कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, कितने मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है, इसी के बेसिस पे आप क्या है रिलेटिव मोशन फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम बताने जा रहे हैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं 2D, 2 डायमेंशनल मोशन, एंड सर्कुलर मोशन इज आल्सो द टाइप ऑफ क्या, 2 डायमेंशनल मोशन। इसीलिए हमने 2 डायमेंशनल मोशन का प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया आपको, 2 डायमेंशनल मोशन का रिलेटिव मोशन बता दिया, और 2 डायमेंशनल मोशन का मैं आपको सर्कुलर मोशन भी बताने जा रहा हूँ। रिलेटिव मोशन में बहुत घबराना नहीं है, कंटेंट वाइज परेशान मत होना। जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो प्रॉब्लम को फिर डराइव के तरीके से अपन सॉल्व कर देंगे, तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसलिए रिलेटिव मोशन का प्रेशर मत लेना, क्योंकि रिलेटिव मोशन में आपने देखेंगे वो रिवर वाले प्रॉब्लम्स आते हैं और रेनफॉल वाले प्रॉब्लम आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस ना क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करने में ज़्यादा मजा आती है, और हिट भी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव मोशन से आपको डरना नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करना है। जो मुश्किल आएगी तो मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको सर्कुलर मोशन। क्या बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एक टाइप का क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। आप देखेंगे आपके सामने 2 टाइप की सर्कुलर मोशन होगी। कैसी 2 टाइप की सर्कुलर मोशन होगी, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो सर्कुलर मोशन है उसमें हम स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्पीड की, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन समझिए। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है या सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मुझे ही देख लो, मैं सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ, लगातार जो मेरा ये मुंह है ना, ये जो मेरी आंखें है ना, हर बार अलग अलग डायरेक्शन में देख रही हैं। पहले मैं इधर देख रहा था, अब मैं इधर देख रहा हूँ, अब मैं इधर देख रहा हूँ। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन
कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट द वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। इसलिए हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करते समय वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते हैं। यहां सिर्फ किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन, जहां पे मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। जहां पे क्या, सर्कुलर मोशन की या मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है अगर वो कांस्टेंट है तो क्या कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन जिन केसेस में जो सर्कुलर मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो वेरिएबल हो तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बराबर समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन इट इज द टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और ये मोशन कैसी होती है, 2 डायमेंशनल होती है। हमारे पास 2 टाइप की सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, कॉमन है, तो क्या कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरिएबल है तो क्या कहलाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे स्विंग वगैरह होते हैं, स्विंग वगैरह की मोशन कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और जनरली ये जो सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व करते हैं अर्थ को, सन को, है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। कहलाती है बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे वॉच वगैरह है, इन सब में मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। समझिएगा। अब बात समझिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आगे। ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये ओरिजिन हो गया, इसी को सेंटर बोलते हैं, और ये एक फिक्स्ड एक्सेस हो गई, रेफरेंस एक्सेस हो गई। पहले पॉइंट ना कोई पार्टिकल P जो है, कोई पार्टिकल जो है वो P पे था। कहाँ था, P पे। उस समय इसकी लोकेशन क्या बोले अपन, x1 y1 बोल दें, ठीक है ना। और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस r। अब ये P पॉइंट से मूव करते करते कहाँ पहुंच गया है, Q पॉइंट पे पहुंच गया है v वेलोसिटी से, ठीक है ना, या v मैग्नीट्यूड वाली स्पीड से, ठीक है ना। v स्पीड से कहाँ पहुंच चुका है, अब ये Q पे पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, Q पे पहुंच चुका है। और अब इसने क्या कर दिया है, ये P से Q क्या कर दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या कर दिया, P से Q लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं बताइए, आर्क लेंथ बोलते हैं। समझिएगा, कोई पार्टिकल पहले P पॉइंट पे था, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करते करते वो कहाँ पहुंच गया, Q पॉइंट पे पहुंच गया। रेफरेंस लाइन और टर्मिनल साइड के बीच में कुछ एंगल ड्रॉ हो गया, इसी एंगल को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं बोलिएगा, एंगुलर पोजीशन। वापस से समझिए, मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर मोशन की, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, अभी सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इनिशियली वो कहां पे था, P पॉइंट पे था, कुछ टाइम के बाद ट्रैवल करके कहां पहुंच गया, Q पॉइंट पे पहुंच गया, v वेलोसिटी से या v स्पीड से कहां पहुंच गया, Q पॉइंट पे पहुंच गया। अगर ये रेफरेंस लाइन है, अगर OP रेफरेंस लाइन है और पार्टिकल की नई लोकेशन क्या है, OQ है, तो इस OP और OQ के बीच वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कहलाएगा विथ रेफरेंस टू OP। क्या कहलाएगा बताइए, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेफरेंस टू OP। पार्टिकल मूविंग है, थोड़ी देर बाद मूव करके कहां पहुंच गया, S पॉइंट पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया बोलिए, S पॉइंट पे पहुंच गया। और अब इस टाइम पे जो एंगुलर पोजीशन है वो कितनी हो चुकी है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए और एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलिए, ओरिजिन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या, एक रेफरेंस लाइन। मैंने O को ओरिजिन और OP को क्या मान लिया, रेफरेंस लाइन मान लिया। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, P पे था, थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया, Q पे पहुंच गया। OP के रेफरेंस में OQ के साथ क्या बन रहा है, कुछ एंगल थीटा बन रहा है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल। क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल उठा और Q से कहां पहुंच गया,
एस पे पहुंच गया, तो ओपी के रेफरेंस में, रेफरेंस लाइन के रेफरेंस में अब एंगल कितना बना, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, मतलब नई एंगुलर पोजीशन कितनी हुई बोलिए, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बात समझिए, शुरुआत में कितनी थी एंगुलर पोजीशन, थीटा, अब कितनी हो चुकी है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, कितनी आएगी बोलो, डेल्टा थीटा। तो इस पार्टिकल ने मूविंग मोशन के दौरान कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अटेंड किया, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अटेंड किया, कितना अटेंड किया बोलिए, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी एक एवरेज वेलोसिटी होगी, इसी को अपन बोले क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोले, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो, डेल्टा थीटा, और टोटल टाइम मतलब कितना, डेल्टा टी, यहां से यहां तक जाने में t1 लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, t2, तो इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा बोलो, t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t, इसका सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा एवी, कितना आ गया बताओ, डेल्टा थीटा अपॉन क्या, डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी है बहुत छोटा, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा कर दें, मतलब हम टाइम पीरियड के इनफाइनाइट डेसिमल टुकड़े कर दें, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, तो उस समय इस ओमेगा को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग में बहुत फोकस ना करना, इंस्टेंटेनियस कितना आएगा बोलो, डी थीटा अपॉन क्या, डी टी। और ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज इन एंगल होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, चेंज इन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ओमेगा भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन से वाले वेक्टर हैं, एक्सियल वेक्टर हैं, कौन से वेक्टर हैं बोलिए, एक्सियल वेक्टर। तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और चेंज इन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुए, वेक्टर क्वांटिटी, कौन से वाले वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। आया समझ में। ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होता बताओ, डी ओमेगा अपॉन क्या, डी टी। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारे के सारे पैरामीटर क्या है, एक्सियल वेक्टर्स हैं, क्या है बोलिए, एक्सियल वेक्टर। समझ में आ गया। तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। तो खैर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन ने क्या बता दिया आपको, सर्कुलर मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स क्या थे। क्लियर हो गया। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं लीनियर को एंगुलर के साथ रिलेट करता हूं। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। अब देखिए समझिएगा बात को, लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेहद आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझिएगा, ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर हो गया, ये ओपी रेफरेंस लाइन हो गई, इसको रेडियस आर बोलेंगे। पार्टिकल मूव करे, कहाँ पहुंच गया, क्यू पे पहुंच गया, ठीक है ना। कितना एंगुलर पोजीशन हो गया, थीटा हो गया, और ये आर्क की लेंथ कितनी हो गई, पी क्यू हो गई। हमको बहुत अच्छे से पता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, अपॉन रेडियस को हम क्या बोल चुके हैं, रेडियन के हिसाब से एंगल बोल चुके हैं। क्या बोल चुके हैं, एंगल। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या, रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या, रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब कितना, पी क्यू, और रेडियस कितना, आर, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर थीटा। ये पी क्यू क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट पी से क्यू पे पहुंच गया है, कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ बोलिए, पी क्यू। आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर आर टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझिएगा,
इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट कर दूं या कुछ भी कर दूं, मतलब करके इसको मैंने x बोल रखा है, ठीक है ना, एज x इज इक्वल टू r थीटा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, आर तो कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ क्या, थीटा, तो डी एक्स बाई डी टी, अगर अपन चाहें तो इसको वेक्टर भी लगा सकते हैं, समझिएगा, तो या फिर ना लगाओ भी, इतनी जरूरत नहीं है, एक्सियल वेक्टर है तो बहुत लोड नहीं लेना है, बहुत बाद में काम आएंगे, समझ लेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बोलो, v, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, आर ओमेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बोलिए, v, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी क्या होगा बोलो a, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा बताओ, अल्फा। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, लीनियर पैरामीटर को एंगुलर पैरामीटर्स के साथ रिलेट कर दिया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज r टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इज r टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन इज r टाइम्स द क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। बढ़िया समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपने लीनियर पैरामीटर जो है एंगुलर पैरामीटर के साथ रिलेट कर दिया। क्लियर हो गया, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा आगे, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि बता चुका हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो फिक्स रहती है, ठीक है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रहती है, फिक्स। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड फिक्स नहीं रहती है, इतना ही है और इतना ही सफिशिएंट है। बात समझिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इसकी बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, समझना बात को, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। समझिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज नहीं होगी। समझिएगा, ये जो है v1 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों जबरन इसकी वेलोसिटी जो है वो इस टाइप, इस साइड हो जाती है, इस तरफ जाने लग जाती है। अभी भी स्पीड उतनी ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन में पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या, स्पीड फिक्स है। स्पीड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहले ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना, फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा v2 वेलोसिटी से, फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा v3 वेलोसिटी से, फिर पता नहीं चला ऑब्जेक्ट कहाँ जाने लगा, इधर जाने लगा v4 वेलोसिटी से, फिर थोड़ी ही देर के बाद ऑब्जेक्ट इधर जाने लगा v5 वेलोसिटी से, थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है इधर जाने लगा v6 वेलोसिटी से, फिर इधर जाने लगा, 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 और फिर इधर, और फाइनली क्या हो गया, सर्कुलर मोशन होने लगी। बड़ी घबराहट का विषय है, ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझिएगा। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करने निकला था, तो अपना मन बना के नहीं निकला था कि मुझे इस तरफ मूव करना है। दूसरा रीजन समझिए, आप सीधे सीधे जा रहे हैं, ऐसा समझो, आप मान लीजिए ये पेन है, ये पेन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऊपर से आया एकदम परपेंडिकुलर, कोई ऊपर से एकदम परपेंडिकुलर आया और इस पे एक हाथ मार दिया। जैसे ही इस पे एक हाथ मार दिया तो ये पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था और किसी ने परपेंडिकुलरली हाथ मारा तो तुरंत पूरे के पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट होके जाने लगेगा। जा ही रहा था कि फिर किसी ने परपेंडिकुलर वहां पे भी मार दिया, फिर ये थोड़ा सा बेंड हो गया, जा ही रहा था किसी ने फिर परपेंडिकुलर मार दिया, फिर थोड़ा सा बेंड, ऐसा समझो ना। ये जा रहा था इधर, किसी ने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, बेचारा जाने लगा इधर, किसी ने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, जाने लगा इधर, किसी ने फिर लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, जाने लगा इधर, फिर किसी ने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, जाने लगा इधर, फिर किसी ने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, जाने लगा इधर, फिर किसी ने लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, फिर जाने लगा इधर, फिर लगा फोर्स, जाने लगा इधर। कौन सी मोशन हो गई भाई, सर्कुलर मोशन ही तो है। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत दूर दूर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जनरली जल्दी 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 बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में
बहुत सारे परपेंडिकुलर फोर्सेस काम करें तो फाइनली उस ट्रांसलेटरी ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी हो जाएगी, रोटेशनल। उस रेक्टिलिनियर मोशन वाले पार्टिकल की मोशन कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। मतलब हमारी फिजिक्स, हमारे ज्ञान ने ये बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर पाथ पे जा रहा है और उस पे परपेंडिकुलरली मल्टीपल फोर्सेस अगर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली उस पे अप्लाई होते हैं, कंटिन्यूअसली बहुत सारे परपेंडिकुलर फोर्स अगर उस मूविंग पार्टिकल पे अप्लाई होंगे तो फाइनली उस पार्टिकल की मोशन कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। फाइनली उस पार्टिकल की मोशन कैसी हो जाएगी, बोलिए, सर्कुलर। जो पार्टिकल अभी रेक्टिलिनियर पाथ पे मूव कर रहा था, करते 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 वो किस पाथ पे मूव करने लगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। आया समझ में? तो क्या समझ में आया, वो रेक्टिलिनियर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्यों आया, उस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे थे। किस वजह से आया, बोलिए, उस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे थे। आगे समझना, बहुत ही आराम से समझना। परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे थे, ये सेंटर हो गया, आपकी मोशन का रिजल्टिंग पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। जो थोड़ी देर पहले कैसा था, रेक्टिलिनियर था। क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारे परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो रहे थे, उस पे लग रहे थे। सोच के देखो, वो सारे परपेंडिकुलर फोर्स आते कहाँ हैं, सारे परपेंडिकुलर फोर्स आके कहाँ मिलते हैं, सेंटर पे मिलते हैं। तो उन फोर्सेस का नाम क्या रख दिया हमने, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और नोटिस करें, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं ना, वो अलोंग द रेडियस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, अलोंग द रेडियस। तो इस फोर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, रेडियल फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियल फोर्स। और ये जो फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है ये पॉइंट ऑफ एक्शन पे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये कौन से फोर्स हैं, नॉर्मल फोर्स हैं। कौन से फोर्स हैं, नॉर्मल। तो बात समझिए, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब कि नॉर्मल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो फोर्स जो अलोंग द रेडियस ट्रेवल करते हैं, मतलब रेडियल फोर्स। कौन से फोर्स, रेडियल फोर्स। तो आखिरकार इस पार्टिकल की ये डायरेक्शन क्यों चेंज हुई, इसलिए चेंज हुई क्योंकि इस पे लगातार क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, रेडियल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो उन्हीं सेंट्रीपिटल फोर्सेस की वजह से ये जो पार्टिकल है, ये किस पाथ पे ट्रेवल करने लगा, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने लगा। कहां ट्रेवल करने लगा, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने लगा। तो आखिर ये जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो आखिर इस वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल रिटार्डेशन। आ गया समझ में? चलिए आगे समझिएगा कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, बहुत ही सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, ये रेफरेंस लाइन ओपी है, जिसकी लेंथ क्या है, आर, रेडियस। समझिएगा, पार्टिकल इनिशियली यहां जा रहा था v1 स्पीड से, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था। फाइनली अब वो कहां जाने लगा है, इधर जाने लगा है v2 वेलोसिटी से। ये एंगल हो गया क्या, थीटा। पहले उसकी ये पोजीशन थी, अब उसकी क्या है, ये पोजीशन है, और एंगल कितना है बताइए, थीटा एंगल है। समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो हुआ क्या, इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये सीधा जा रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये अंदर की तरफ इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे काम करता है तो उस पे दो फोर्स काम करते हैं, एक अलोंग द टेंजेंट, एक अलोंग द रेडियस, और दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। आया समझ में? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पे दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक तो टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट,
और एक रेडियल अलोंग द क्या रेडियस, तो इसीलिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा अंडर रूट ऑफ AT² प्लस क्या AR²। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये चल रहा है AT और ये चल रहा है क्या AR, तो क्या देखेंगे आप tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस AT अपॉन क्या AR या AR स्मॉल r ले लीजिए। इस तरीके से आप क्या है रिजल्टिंग एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं टेंजेंशियल और किसके टर्म्स में रेडियल के टर्म्स में। आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए, हमें अब ये जानना है कि आखिर वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो होता कितना है, ठीक है ना। हम टेंजेंशियल भी जान चुके, रेडियल भी जान चुके, लेकिन हमको जानना है कि वो रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जानना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। देखिएगा ये सर्कुलर पाथ है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है v1 और ये फाइनल वेलोसिटी है क्या v2, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, और ये क्या कहलाएगा वेलोसिटी का चेंज। बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ये कहलाएगा क्या वेलोसिटी का चेंज। अगर ट्राइंगल लॉ लगाया जाए इसमें OAB में, बात समझिएगा, और इस दौरान में हुआ क्या चेंज है, इस दौरान में चेंज हुआ है ये थीटा एंगल का, समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या होगा इन ट्राइंगल OAB क्या देखने को मिलेगा आपको, वेक्टर v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या आएगा वेक्टर v2, मतलब डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या आएगा v2 माइनस क्या v1। बात समझ में आ गया? तो अगर मैं बात करूं डेल्टा v के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v क्या आएगा अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ v1 मॉडुलस ऑफ v2 cos थीटा। समझिएगा ध्यान से, मॉडुलस ऑफ v, अब जानते हैं आप कि स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड तो क्या है कांस्टेंट है। समझ रहे हैं बात को, इनका मैग्नीट्यूड सेम है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो मैंने इनका मैग्नीट्यूड v मान लिया, v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos थीटा। समझिएगा अब ये दोनों क्या है अपोजिट टाइप वेक्टर हैं, v2 माइनस v1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2v1 v2 cos थीटा, या एंगल की वैल्यू क्या ले लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हैं बात को, तो क्या आएगा माइनस 2v1 v2 cos थीटा, तो माइनस यहाँ v स्क्वायर क्या आएगा बताइए 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। आगे समझिएगा 2v स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा क्या हुआ करता है बताओ, 1 माइनस cos थीटा होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 पहले से तो 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब कुछ रूट से बाहर आएगा तो बचेगा 2v साइन थीटा बाई 2। इस तरीके से आपने क्या फाइंड कर लिया डेल्टा v। ये डेल्टा v मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में चेंज क्यों हुआ था सर्कुलर पाथ की वजह से, और सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब से इसी की बात कर रहा हूं, तो ये चेंज इन वेलोसिटी मिल गई आपको, तो क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। AR क्या होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या डेल्टा v अपॉन क्या t, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम। आखिर ये वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ना परपेंडिकुलर फोर्स लगता और ना ये ऑब्जेक्ट क्या है मूव करता, ना मूव करता मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती मतलब ये वेलोसिटी में चेंज देखने को नहीं मिलता। जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिएगा डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 2v साइन थीटा बाई 2, तो AR इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन t। जैसे आपको मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से चलता है तो स्पीड इक्वल क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आर्क लेंथ, डिस्टेंस क्या होगी r, क्योंकि पाथ पे चलना है ना, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करेगा तो जिस भी समय ट्रेवल करेगा वो क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क लेंथ अपॉन क्या टाइम, तो t की वैल्यू क्या आएगी बताओ आर्क लेंथ अपॉन v। तो जल्दी से यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, AR इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन आर्क लेंथ अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा
अपॉन क्या आएगा नीचे आर्क लेंथ। आगे समझिएगा, अब क्या आएगा ए आर इज इक्वल्स टू भी इंटू भी स्क्वायर 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर्क लेंथ। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल क्या आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या होगा एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पे जो आर्क है वो क्या होगा एंगल इंटू रेडियस। तो ए आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या थीटा बाई 2। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, हमें चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, मतलब एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये ए आर कब व्हेन थीटा इज बहुत छोटा, थीटा इज टेंड्स टू 0। तो ए सी इक्वल क्या आएगा भी स्क्वायर अपॉन आर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन थीटा अपॉन 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया भी स्क्वायर अपॉन आर। तो आखिरकार सर्कुलर मोशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था पार्टिकल का पाथ सर्कुलर क्यों है, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब कि रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब कि अलोंग द रेडियस कोई फोर्स काम करता है जो उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कराता है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है भी स्क्वायर अपॉन आर। और इस आर को अपन क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं अपन इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो जो पाथ उसने सेलेक्ट किया है उसकी रेडियस क्या कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एसी की वैल्यू क्या आ गई बोलो वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या आ गई एसी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरीके से आपके सामने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बता दिया। इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट है। पूरे टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी रीड करिएगा, और एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे इन टेक्स्ट में, पूरा कोशिश करना है। नहीं बनने पे तुरंत कॉल मैसेज करना है। इसको सीखिए, फिर मैं आपको कल जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, बिना मेरे बताए सॉल्व करना है। और उसके बाद जितने भी डाउट हो तुरंत मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन पहली कोशिश आपको करनी है, क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है अपने क्रिएटिव माइंड से। क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।